गरीब किसान की कहानी। यह एक गरीब किसान रामलाल की कहानी है, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी का आधार सिर्फ खेती थी। उसके पास 3 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। लेकिन कई वर्षों से खेती में उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। कर्ज की शुरुआत। कुछ साल पहले रामलाल ने बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, ताकि वह खेती में नई तकनीक अपना सके और अच्छी फसल उगा सके। उसने कर्ज लेकर ट्रैक्टर और बीज खरीदे, लेकिन पहली ही साल उसकी फसल खराब हो गई। मौसम की मार और पानी की कमी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। अगले साल जब रामलाल ने फिर से खेती करने की कोशिश की, तो वह उधारी पर बीज और खाद लेने को मजबूर हो गया। बारिश का समय ठीक न होने की वजह से फिर उसकी फसल बर्बाद हो गई। इस तरह से उसका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया। अब वह बैंक के साथ साथ गांव के साहूकार से भी कर्ज लेने को मजबूर हो गया। साहूकार के कर्ज की ब्याज दर बहुत ऊंची थी, और वह इसे चुकाने में असमर्थ था। किसान की स्थिति। रामलाल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा था। उसके पास अब अपनी जमीन गिरवी रखने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। गांव के अन्य किसान भी इसी परिस्थिति का सामना कर रहे थे। रामलाल जैसे कई किसान मौसम की अनिश्चितताओं, बढ़ते कर्ज और खेती में हो रहे नुकसान की वजह से दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में धंसते जा रहे थे। सरकारी योजनाओं की सीमाएं। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, जैसे कर्ज माफी और फसल बीमा योजना, लेकिन ये योजनाएं हर किसान तक नहीं पहुंच पा रही थी। रामलाल को भी इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। कई बार कागजी कामकाज और भ्रष्टाचार के कारण छोटे किसानों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। रामलाल की कहानी अकेली नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों गरीब किसानों की हकीकत है। हर साल कई किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। जरूरत है कि इन किसानों को सही मदद मिले और उनकी खेती को एक बेहतर भविष्य मिल सके, ताकि उनका जीवन गरीबी और कर्ज के चक्र से निकल सके।